आज बच्चे जो हम पोयम पढ़ने वाले हैं उसके दो पार्ट्स हैं, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं। आज पहले राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें हम उनकी थोड़ी भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर आपसे कभी पोयम में क्वेश्चन पूछा जाता है या तो उद्देश्य पूछा जाता है भी इसका, या फिर भाषा शैली पूछी जाती है। तो इसके राइटर है अरुण कमल जी। वो कैसे हैं? अरुण कमल की जो कविताएं होती हैं वो नए बिंब को, बिंब यानी कि आपको एक नई परछाई देखने को मिलेगी, मतलब हर चीज एक नया टॉपिक देखने को मिलता है। वो आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करते हैं, मतलब कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड भाषा प्रयोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम बातचीत करते हैं। खड़ी बोली, स्ट्रिक्ट, एकदम ऐसे बोलेंगे कि सीधी बात करते हैं, कोई घुमा फिरा कर नहीं। और अनेक लय छंदों का समावेश है। लय छंद क्या होते हैं? राइमिंग्स आ जाते हैं ना, मतलब कि आप उसको गीत के रूप में भी बोल सकते हैं। इस तरह की वो कविताएं लिखते हैं। और इनकी जो कविताएं होती हैं जितनी आप बीती होती हैं उतनी जग बीती भी, मीन्स उनको खुद के ऊपर जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की होगी या तो उसके ऊपर लिख देंगे, या लोग जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे उसके ऊपर वो कविताएं लिखते हैं। ठीक है, एक तरह से वो ट्रू स्टोरी एक कह सकते हैं, आप वैसी लिखते हैं। और इनकी कविताओं के अंदर जीवन के मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों का चित्रण दिखाई देता है, मतलब हर तरह की वैरायटी आपको देखने मिले, हर जगह का बारे में लिखते हैं। और इनकी जो भाषा, इसी कारण से इनकी कविताओं के अंदर विविधता, यानी कि हर तरह की भाषा का प्रयोग भी होता है, क्योंकि हर जगह का ले रखा है इन्होंने, टॉपिक उठाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बड़ी ही कुशलता और सहजता के साथ जीवन के प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं, यानी कि है प्रॉब्लम, मतलब कि एक तरह से गद्य रचना जो होती है, जो कि हम कहानी के रूप में बताना चाहते हैं, वो बड़ी ही आसानी से, कुशलता से उसको एक कविता के रूप में दे देते हैं। क्लियर? आगे बच्चे वो कह रहे हैं इनकी जो कविताएं होती है ना, वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि समाज के अंदर जो निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, मतलब अत्याचार जिसको कहेंगे, उसके प्रति इनके मन में जो भी नफरत है या आक्रोश है वो उसको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि मतलब कि नफरत और उसे उलट कर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है, यानी कि जो नफरत उनके मन में उनके प्रति है कि वो क्यों लोग उनके साथ ऐसा बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो वो कुछ एक अलग एंगल से पेश करते हैं ताकि लोग उनको सुधारने की कोशिश करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। क्लियर? दो पोयम है बच्चे। पहली पोयम जो है वो है नए इलाके में। वो एक इस तरह की पोयम है, उसके अंदर वो यूं बताना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे जगह में प्रवेश कर गए हैं कि जहां पर स्मृतियों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, याददाश्त पर हर दिन नए नए चेंजेस आ रहे हैं, पल में ही सब कुछ बदल जाता है। तो मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं उसके अंदर कि जो हमारे लाइफ है, जीवन जो है वो स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन उसके अंदर आ ही रहे हैं। ठीक। दूसरी पोयम में वो हमको ये बताना चाह रहे हैं कि खुशबू रचते हैं हाथ, पोयम का नाम है, कि ऐसे हाथ जो खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू यानी कि सुगंधित पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसके अंदर खासतौर से वो अगरबत्तियों के बारे में बताया गया है। तो वो कह रहे हैं कि भी ये जिस इन चीजों का निर्माण कर रहे हैं, मतलब कि अगरबत्तियों का या खुशबू का जो निर्माण कर रहे हैं, एक्चुअल में वो निम्न वर्ग से रिलेटेड हैं, बहुत छोटे लोग हैं, और वो कैसे सृष्टि को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, खुशबू प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा होता है। क्या बुरा हो रहा है? क्योंकि वो खुद के जीवन में तो बड़े ही उनके दुख होते हैं, उनके पास फैसिलिटीज की कमी होती है, वो दूसरों की लाइफ में खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन अपनी उनकी जिंदगी केवल बदबू से भरी हुई है। अब बदबू से कैसे भरी हुई है? क्योंकि वो जिन इलाकों में रहते हैं वो बहुत ही बदबूदार और गंदे इलाके हैं। ठीक है, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि वो किन भयावह स्थितियों में रहते हैं, मतलब भयानक स्थितियों में, मतलब हम अपनी समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके घर का कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता है वहीं उनकी बस्तियां बनी होती हैं, वो वहीं पर रहते हैं, और कैसे वो अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसके बारे में समाज को सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें भी तो उनके लिए सोचना चाहिए ना। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। पोयम स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहली पोयम है हमारी नए इलाके में।
इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से दाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। देखिए, देखा जाए तो हमने सीधे एंगल से पढ़ी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है, सीधी भाषा बात कर रहे हैं, वो आम बोलचाल में जो होती है। वो पोएम में ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल नित नए इलाके, मतलब नई नई सोसाइटियां बनती जा रही हैं, बनी रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज हम पहले जितने भी लोग थे भटार में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने सिटी लाइट आना शुरू किया। सिटी लाइट पूरा भर गया है, कहीं कोई खाली जगह नहीं बची है। फिर न्यू सिटी लाइट भी गए कुछ लोग, फिर वेसू में चले गए, अब वो भरता जा रहा है। पहले वेसू 8-10 साल पहले लगता था जंगल है, लेकिन आज कुछ फील ही नहीं होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हर दिन नए नए चेंजेस आ रहे हैं, तो हर रोज नए नए मकान बन रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अक्सर रास्ता भूल जाता। क्यों भूल जाता हूँ? हो सकता है कि वो कुछ समय के बाद उसी पुराने स्थान पर गया होगा, उसने जो भी पुराने निशान यानी कि निशानियां बनाई थी वो धोखा दे जाती हैं। अब जैसे कई बार कोई बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कोई आप किसी से आइडिया लेंगे कि हमें उधर जाना है, वो आपको ये नहीं बताएंगे। आजकल तो हम गूगल लोकेशन ऑन कर लेते हैं, आज तो खैर किसी की जरूरत ही नहीं है। पहले के लोग बताते थे ना कि ये गली आएगी, फिर ये घर आपको दिखाई देगा, वहां से टर्न ले लेना, ऐसा करके पहले समझाया जाता था। तो वो ये कह रहे हैं कि उसने जैसे किसी घर की एक निशानी लगाई होगी, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या बोला कि वो एक पीपल के पेड़ को ताक रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो, क्योंकि उन्होंने पीपल के पेड़ से कोई टर्न की बात सोची होगी। और खोजता हूँ ढहा हुआ घर, मतलब एक उस पीपल के पेड़ के पास एक ढहा हुआ यानी कि टूटा फूटा घर उन्होंने निशानी लगाई हुई थी कि एक घर वहां पर टूटा हुआ है, खंडर टाइप होते हैं ना, टूटा हुआ घर है। और फिर उसके पास एक जमीन का खाली टुकड़ा है, जमीन का खाली टुकड़ा यानी कि एक प्लॉट होगा खाली। फिर वो कह रहे हैं कि 2 मकान के बाद यानी कि उस प्लॉट के 2 घर के बाद उनको एक नीले रंग के फाटक वाला, नीले रंग का लोहे के फाटक वाला, फाटक यानी कि गेट, वैसा उन्होंने घर की निशानी लगाई होगी। और एक मंजिला घर था, यानी कि एक ही फ्लोर वाला वहां पर एक घर था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतने सारी निशानियां लगाई, ठीक, पीपल का पेड़, खाली प्लॉट, फिर एक टूटा फूटा घर, और फिर एक लोहे के फाटक वाला, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं इतनी सब निशानियां जो हैं वो सब फेल हो गई हैं, क्योंकि नित नए चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है जो टूटा हुआ घर था वहां नया घर बन गया हो, जहाँ खाली प्लॉट था वहां भी कोई घर बन गया हो। तो अब उनको ऐसा लगता है कि मैं या तो 2 घर आगे चल देता हूँ या एक घर पीछे चल देता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी जो भी निशानियां हैं सब फेल हो जाती हैं, आप अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? आगे है बच्चे, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ या तो बन रहा है या फिर घट रहा है। घट क्या रहा है? हो सकता है कोई घर पुराना था और वो तोड़ फोड़ के उसको प्लॉट बना दिया गया है, कम हो रहा है, ठीक है। पेड़ जो थे जहां पर इतने सारे पहले जैसे कि जंगल होता है ना, अब सारी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, पेड़ वेड़ सब काटे जा रहे हैं, तो घट ही रहे हैं पेड़ भी। और यहाँ आप अपनी स्मृति यानी कि याददाश्त पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जो भी आपने अपनी याददाश्त में पुरानी निशानियां बनाई थी, ऐसा लगता है कि एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ गई है, जबकि एक दिन में इतने चेंजेस नहीं होते हैं, बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। जस्ट वो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, चेंजेस। ऐसा उनको लगता है कि मैं वसंत का गया था पतझड़ को लौटा हूँ। वसंत यानी कि वसंत के मौसम में गया था और ऑटम सीजन में आया हूँ। मीन्स मान लीजिए कि 1 साल का गैप आ गया है, इतने परिवर्तन आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वैसाख का गया और भादों को लौटा हूँ। वैसाख एक हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मंथ का नाम है, और भादो भी कब आता है मेरे को ये अच्छे से मुझे भी याद नहीं है,
तो लगभग 5 से 6 महीने का डिफरेंस होगा। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इतने चेंजेस आ गए हैं कि लगभग 5-6 महीने के बाद आया हूँ, जबकि हो सकता है वो हफ्ते या 10 दिन बाद आया होगा, लेकिन उसको चेंजेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, भी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी डहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब वो कह रहे हैं कि अब उनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, घर उनको मिल नहीं रहा है जिस घर को वो ढूंढ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास अब केवल एक यही उपाय बचा है कि मैं हर दरवाजे को खटखटा कर आऊं और पूछूं, क्या ये वही घर है जिसे वो ढूंढ रहे हैं? ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि समय भी उनके पास बहुत कम है, समय जहां पर भी जा रहे होंगे वो, तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं कि समय भी अब उनके पास बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश बहुत हो रही है, आकाश से पानी बरस रहा है, अब वो भीग जाएंगे ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब कुछ रास्ता भी नहीं बचा है, घर भी नहीं मिल रहा है, तो दरवाजा खटखटाने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। फिर वो कह रहे हैं कि शायद कोई मुझे जाना पहचाना देख ही ले और ऊपर से पुकार कर बुला भी ले कि हाँ ये वही घर है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। पूरी पोयम का एक्चुअली मेन बताना वो यही चाह रहे हैं कि आजकल नित नए परिवर्तन आ रहे हैं और आप अपनी स्मृति और निशानियों पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।